आज हमारा रे ऑप्टिक्स का नवा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले हेडिंग डाल देते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर। कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर, इसमें हम इस लेक्चर में हम दो मिरर्स का पे हम कुछ प्रैक्टिकल्स भी करेंगे, यानी जितने भी हम न्यूमेरिकल्स इसमें लगाएंगे हम सब पे आज प्रैक्टिकल करेंगे। और इसमें हम दो मिरर का यूज करते हैं। एक हमारा जैसे मान लेते हैं कॉनकेव हो गया, दूसरा कॉन्वेक्स हो गया, या एक कॉनकेव हो गया तो दूसरा प्लेन हो गया। यानी दोनों मिरर को हम आपस में रख करके सामने सामने रख करके हम उसके बीच में ऑब्जेक्ट रखेंगे या कई ऑब्जेक्ट रखेंगे और उसका हम इमेज बनाएंगे कि कहाँ पर इमेज बन रहा है, किस प्रकार से बन रहा है। तो उसी के बारे में आज हम पूरा डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। पहला ये हमने एक कॉनकेव ले लिया, कॉनकेव मिरर ले लिया अवतल दर्पण। यहां पर हमने एक प्लेन मिरर ले लिया, ठीक है। ये हमारा एक प्लेन मिरर हो गया और ये हो गया हमारा कॉनकेव। यहां पर हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, इसको हम m1 मान लेते हैं, इसको m2। तो इस ऑब्जेक्ट से इस मिरर की पोल की दूरी जो है हमारी 30 सेंटीमीटर मान लेते हैं, 30 सेंटीमीटर मान लें। और इस वाले मिरर से ऑब्जेक्ट की दूरी हम 20 सेंटीमीटर मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 20 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 30 सेंटीमीटर। इसका हम फोकस दे देते हैं, आपको यहाँ पे लिख देते हैं 20 सेंटीमीटर। इसका हम फोकस भी दे दिए 20 सेंटीमीटर, यानी यहीं पे कहीं होगा। ये 20 सेंटीमीटर यहाँ पे होगा। तो इसमें हमें करना क्या है कि यहाँ पे जो ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इसका इमेज कैसे बनेगा। दो रिफ्लेक्शन के बाद इसमें दो रिफ्लेक्शन होंगे, एक तो इसका होगा और एक इसका। तो दूसरे रिफ्लेक्शन में m1 में इसका इमेज कैसे बनेगा। चलिए इस पे एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, तो इसके बाद हम इसको सॉल्व भी करेंगे। फाइंड द फाइनल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट O आफ्टर टू रिफ्लेक्शन assuming first reflection is from m1, ठीक है। तो हमको करना क्या है, इसका जो इमेज बनेगा, इसका यहाँ पे जो इमेज बनेगा इसमें तो किस प्रकार से बनेगा, कहाँ पे बनेगा, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए इसको लगाते हैं, ठीक है। तो इसको चलिए लगाते हैं। तो सबसे पहले हम कॉनकेव का सॉल्व करेंगे, कॉनकेव मिरर को सॉल्व करेंगे। कॉनकेव मिरर में f का वैल्यू दिया गया है, तो जो f का वैल्यू होगा -20 सेंटीमीटर। कॉनकेव है इसलिए -20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का भी लेंथ दे रखा है हमें -30 सेंटीमीटर और b का वैल्यू हमको निकालना है। तो चलिए b का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। b इज इक्वल टू, एक हमने ये भी फॉर्मूला पढ़ा था u माइनस f। इस तरीके से चाहे तो आप इससे लगाइए या तो 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v से, दोनों से हो सकता है। तो ये भी हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, ये सरल पड़ता है, थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता है। तो इससे हम लगाते हैं uf यानी -30 इंटू -20 अपान -30 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये 20, तो ये हो जाएगा 30, 3 दूना 6, 600, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा
और ये हो जाएगा -10, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, ये कट जाएगा। तो जो भी का वैल्यू आ गया हमारा -60 सेंटीमीटर, तो जो भी का वैल्यू आ गया हमारा -60 सेंटीमीटर आ गया। तो ये 10 सॉरी ये 20, ये 30, 50। चलिए इसको पहले बनाते हैं, इसका रे डायग्राम लगाते हैं तो समझ आ जाएगा। ये 20, ये 30, 50 यानी 60 सेंटीमीटर पे, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे इसका बनेगा। इसको 10 सेंटीमीटर मान लें तो 10, 20, 30, 30, 60 यानी 60 यहाँ पे इसका क्या होगा, इमेज बनेगा। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। जैसे ये यहां से किरण निकली, ऑब्जेक्ट से निकला किरण, और रिफ्लेक्शन के बाद जहां सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक नॉर्मल जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी यहीं पे होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी यहीं पे होगा। यही 30 गुना 60, तो यही सॉरी 20 गुना 40, सॉरी 40 पे होगा। तो यहाँ से कहीं ना कहीं एक हमारा हो जाएगा, नॉर्मल खींचेंगे यहीं पे से, और यहाँ पे हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा यहाँ पे। तो यही से हम क्या करेंगे, नॉर्मल खींचेंगे तो जितने कोण पे ये जाएगा उतने कोण से ही जाएगा। चलिए इसको नॉर्मल को मिटा देते हैं अभी, ठीक है। चलिए जितने एंगल पे ये जाएगा उतने एंगल पे ये ऐसे आएगा। तो ये भी ऐसे यहाँ से गया, ये रिफ्लेक्ट होकर ये यहाँ पे। अब ये पहला रिफ्लेक्शन हो गया, यानी ये यहाँ गया, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हमारा जो हो गया 60 सेंटीमीटर हो गया। तो ये वाला जो हमारा कितना लेंथ हो गया, 10 सेंटीमीटर हो गया। ये 30, ये 20, 50, 10 से 60, यानी यहाँ से जो लेंथ हो गया ये हमारा 60 सेंटीमीटर का हो गया, ये 10 सेंटीमीटर की हो गया। अच्छा, ये पहला रिफ्लेक्शन हो गया। अब जो दूसरा रिफ्लेक्शन होगा, जो दूसरा इमेज बनेगा, अब इसमें बनेगा, प्लेन में बनेगा। अब ये जो इमेज है, ये I1 जो है, ये I1 जो है प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अब ये जो I1 है प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो हम प्लेन मिरर के लिए हम सीधे पढ़े हुए हैं कि जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट उतनी दूरी पर हमारा इमेज। ये 10 सेंटीमीटर पर है, 10 सेंटीमीटर पर हमारा इमेज बनेगा। तो ये रहा हमारा फाइनल इमेज। यहाँ पे ये 10 सेंटीमीटर हो गया, ये 10 सेंटीमीटर हो गया यहां से यहां तक, और यहां पे हमारा जो है फाइनल इमेज बना, ठीक है। यानी सबसे पहले क्वेश्चन क्या था हमारा, ये दो हमारे मिरर्स हैं, दो मिरर्स थे, इसका जो इमेज बनेगा फाइनल इमेज, यानी दूसरा, इसमें दो है, दो बनेंगे। तो दूसरा जो इमेज बनेगा कहां पर बनेगा, इस ऑब्जेक्ट का इमेज इसमें M1 में कहां पर बनेगा, तो यहां पे नहीं बनेगा। ये तो पहला रिफ्लेक्शन हुआ, ये तो डायरेक्ट इसका जो रिफ्लेक्शन हुआ यहां पे हुआ। अब जो इसका भी तो है, प्लेन मिरर भी तो है, तो इसका जब रिफ्लेक्शन होगा तो वो फाइनल हमारा इमेज होगा। तो I2 हमारा जो है हमारा फाइनल इमेज होगा, और जो यहाँ से उसकी दूरी है, तो जो हमारा फाइनल इमेज होगा, फाइनल इमेज जो होगा 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम प्लेन मिरर, 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम प्लेन मिरर, ठीक है। इसे दूर बनेगा, 10 सेंटीमीटर दूर पर बनेगा। यानी यहाँ पे हम यहाँ पे हमारा जो है क्या बोलते हैं, इमेज बने, इमेज दूसरे फाइनल इमेज जो बनेगा। तो क्लियर है। अच्छा, इसको चलिए हम प्रैक्टिकली में देखते हैं। प्रैक्टिकल में भी हम यहाँ पे एक कॉन्केव लगाएंगे, यहाँ पे हमारा एक प्लेन रहेगा, यहाँ पे हमारा हम एक ऑब्जेक्ट रखेंगे, तो जो उसका इमेज है यहीं पे बनेगा, अंदर नहीं बनेगा, यहाँ पे बनेगा। चलिए इसको हम
प्रैक्टिकली प्रूफ करते हैं। तो इस क्वेश्चन को अभी फिलहाल में नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। तो चलिए हम प्रैक्टिकल करते हैं, लेकिन इस प्रैक्टिकल में हमने थोड़ा से चेंजेस कर दिए हैं। जो हमारा मिरर है उसका फोकल लेंथ हमने पिछले वीडियो में निकाला था, तो हमारा 30.5 आया हुआ था। तो उसकी फोकस जो हमने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें हमने 20 लिया हुआ था, लेकिन इसमें हम 30.5 लेंगे। और हम ऑब्जेक्ट को जो है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये वाला हमारा ऑब्जेक्ट है, और हम इसको रखेंगे 45 सेंटीमीटर पे। और जो हमारा फाइनल इमेज जो बनेगा, कहीं ना कहीं 60 सेंटीमीटर बनेगा। इसको चलिए हम बाद में देखते हैं। और जो हमने ये प्लेन मिरर रखा हुआ है, ये इसको हमने 75 पे रखा हुआ है। ये वाला जहाँ ब्लैक वाला है 75 पे रखा हुआ है, 75 सेंटीमीटर पे। और जो हमारा कॉनकेव मिरर हमने लगा रखा है उसको हमने 0 पे, यहाँ पे 1 पे 0 से स्टार्ट किया हुआ है। तो इसमें हम सबसे पहले हमने अपने माप देख लिया कि कहाँ पे कौन सी वस्तु की इसका ये फोकस है। फोकस कितना हम निकाल दें, 30.5, 30.5। और यहाँ पे 45 पे हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ। फाइनल इमेज हमारा जो बाद में बनेगा, तो उसको बाद में बताएंगे। हमने ऑलरेडी यहाँ पे सेट करके रखा हुआ है। ये हमारा पूरा सेटअप है। तो चलिए इसको हम देखते हैं कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट का इमेज जो बन रहा है यहाँ बनेगा। जो फाइनल इमेज हमारा बनेगा 60 सेंटीमीटर बनेगा। अच्छा, इसका जो हमने अभी कैलकुलेशन दिया है इसको आप एज ए अपने से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हमने क्वेश्चन दिया उस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं कि फाइनल इमेज कहाँ बनेगा। चलिए वो आप लोग कर लीजिएगा कि कहाँ पे बनेगा। हम फिलहाल में हमने करके रखा हुआ है। फाइनल इमेज का हमने 60 सेंटीमीटर आएगा, तो इसको आप कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम चलिए इसको करते हैं प्रैक्टिकल में और देखते हैं कि ऐसा ऑब्जेक्ट का इमेज किस तरीके से बन रहा है। सबसे पहले अच्छा हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमारा इसका इमेज हो 90 में बनेगा। इसका जो ये मैंने बताया ना कि जो ये बनेगा, इसका जो इमेज बनेगा 90 में बनेगा, 90 पे, यहाँ 90 पे बनेगा। तो चलिए इसको पहले इसको देख लेते हैं, मिरर को हटा देते हैं पहले, तो हमको ये मालूम हो जाएगा। इसको पहले यहाँ पे इमेज बनाते हैं। कॉनकेव का जो ये है, पहला रिफ्लेक्शन हमें कैसे किया था क्वेश्चन में, कॉनकेव से किया था। कॉनकेव का जो बनेगा इससे पीछे बढ़ रहा था कुछ, उसमें भी इसका भी इससे पीछे बनेगा। तो इसमें चलिए पहले इसको हटा देते हैं और देखते हैं कि पहले इसका जो इसमें जो है इसका इमेज यहाँ पे 90 में बनता है कि नहीं बनता, पहले उसको देख लेते हैं। फिर उसके बाद हम प्लेन मिरर को लगाकर देखेंगे कि इमेज कहाँ पर यहाँ पर बनेगा, कहाँ बनेगा, ठीक है। तो पहले हम फर्स्ट हम रिफ्लेक्शन करके हम देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसको। जो यहाँ पे हमने मिरर रखा हुआ था, प्लेन मिरर यहाँ पे 75 पे, उसको हमने हटा दिया। और हमने जो ये इमेज जो बनेगा हमारा 90 बनेगा ये यहाँ पे, तो उसी के सीधे पर हमने ये नोक रख दिया यहाँ पे ये, और इसी की नोक पर हमारा जो है वो बनेगा, इमेज बनेगा, ठीक है। तो उसको चलिए इसको देखते हैं कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देख सकते हैं कि ये जो नोक बना है ये उस लेंस के अंदर, और ये इस वाला जो हमने ऑब्जेक्ट 90 पर रखा है इसकी नोक के बराबर बना है। ये वाला जो नोक है इसकी नोक पे ही वो अंदर देख सकते हैं मोटा सा बना हुआ है, ठीक है। तो ये तो हम जान गए कि जो हमारा इमेज बनेगा केवल लेंस का, जो कॉनकेव मिरर का जो बनेगा वो हमारा 90 पे बनेगा। इससे हमें प्रूफ हो गया, ठीक है। ये 90 पे बन रहा है, इसका नोक, दोनों के नोक आपस में सटे हुए हैं, ठीक है। ये जो नोक, तो जो ये इमेज बनेगा कॉनकेव मिरर का जो पहला इमेज जो बनेगा हमारा 90 बनेगा, ठीक है। तो चलिए मिरर को लगा के देखते हैं कि कहाँ पे बनता है, फाइनल इमेज कहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पे हमारा जो ये सेटअप है इसमें आप देख सकते हैं सामने हमारा प्लेन मिरर लगा हुआ है, और यहाँ पे
यहाँ पे हमने ये हमारे हाथ के पास ये जो कैमरे में नहीं दिख रहा है, यहाँ पे हमने ये कॉनकेव मिरर लगा रखा हुआ है। आप इमेज में देख सकते हैं यहाँ पे कॉनकेव मिरर लगा रखा है। तो जो ये हमने यहाँ पे ये वाला जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसका इमेज चलिए देखते हैं कहाँ अंदर बन रहा है, कॉनकेव में कहाँ बन रहा है। अंदर जो एक कॉनकेव मिरर का भी इमेज बन रहा है, ठीक है, अंदर भी एक कॉनकेव का इमेज बन रहा है ना मिरर में। तो उसमें जो इसका इमेज बनेगा वो कहाँ पे बनेगा उसको थोड़ा सा देखते हैं। चलिए ये यहाँ, तो ये वाला इसका ये जो हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये वाला ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसका इमेज वो ध्यान से देखेंगे तो ऊपर जो है नुकीला एक पॉइंट वी शेप में बना हुआ है, मोटा है, बोल्ड मोटा है, और वहाँ पे बन रखा है। और उसी के नोक पे हमने एक और नीडल रखा हुआ है, ये वाला, यहाँ देखेंगे ये वाला हमने एक और एक ये हमारा ऑब्जेक्ट था और ये हमारा ये नीडल है, यहाँ पर हमारा इमेज बनेगा। अच्छा, हम नोक क्यों रख रहे हैं यहाँ पे? हम नोक क्यों रख रहे हैं? हम नोक इसलिए रख रहे हैं कि जहाँ पे उस दोनों का नोक बनता है, पिछली वीडियो में देखें, जहाँ पे दोनों को आपस में नोक बनते हैं वहीं पे जो हमारा है इमेज बनता है। तो इसकी नोक पे वो नोक बना, ध्यान से देखेंगे तो बीच में जो गैप दिख रहा है वो गैप नहीं है, थोड़ा सा उसका जो पॉइंट वो ब्लैक काला है, दोनों के पॉइंट आपस में सटे हुए हैं। आप देख सकते हैं इसको पूरा, ठीक है। तो जो इमेज बनेगा वो वहाँ बना, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये इस वाले के नोक पे जो है हमारा ऑब्जेक्ट बन रहा है, जो इस वाले के नोक पे हमारा क्या है ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो इसकी नोक पे जो ऑब्जेक्ट बन रहा है, यानी ये जो लेंथ होगी, ये इसकी इस मिरर से जहाँ पे इमेज बन रहा है जो लेंथ होगा वही हमारा एक्चुअली जो है फाइनल इमेज बनाएगा। तो यहाँ हमने देखा था, चलिए इसको फिर से देख लेते हैं। 60 सेंटीमीटर पे हम देख रहे थे कैमरे में, 60 सेंटीमीटर पे हमारा बना हुआ था। तो जो हमारा इमेज बनेगा 60 सेंटीमीटर बनेगा। यानी जो हमने क्वेश्चन अभी भी सॉल्व किया हुआ है, जैसे कि हमने अभी भी पीछे बोर्ड पे लगाया हुआ है, जो क्वेश्चन लगाए हुए हैं उस पर न्यूमेरिकल को इस तरीके से, यानी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए उसी का हमने प्रैक्टिकल किया। लेकिन थोड़ा सा उसका माप था, जो 20 सेंटीमीटर था उसको 30 सेंटीमीटर करना पड़ा हमको, क्योंकि हमारा जो हमारे मिरर का जो फोकल लेंथ था वो 30 पॉइंट कुछ था, समथिंग 30.5 था, तो इसलिए हमको 30.5 लेना पड़ा। लेकिन जो हमारा इमेजेस जो बन रहे हैं, जो हमारे बनेंगे, जो हमारे इमेजेस बनेंगे वो एक तरीके से यहीं पे बनेगा। तो उसका भी जो क्वेश्चन में भी हमने इस तरह से लगाया हुआ है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, ऑब्जेक्ट यहाँ पे था और मिरर यहाँ पे था, तो कहीं ना कहीं हमारा जो ये यहाँ ऑब्जेक्ट था, ये मिरर था, प्लेन मिरर, तो इमेज जो बन रहा था कहीं ना कहीं यही बन रहा था। यहाँ ऑब्जेक्ट लगाया रखा था हमने, ये यहाँ पे हमारा प्लेन मिरर था, यहाँ पे हमारा एक कॉनकेव था, तो यहीं पे कहीं पे हमारा एक बन रहा था। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन था हम उसको प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं, उसको प्रूव कर सकते हैं प्रैक्टिकली भी, ठीक है। तो हमने प्रैक्टिकल में भी देख लिया कि जो इसमें इस वाले में जो इमेज बन रहा था हमारा, जैसे कि यहाँ पर जो हमने डिस्टेंस लिया था यहीं पे कहीं बना, जैसे कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा था हमने, तो प्रैक्टिकल में हमने देखा जो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा था तो हमारा जो इमेज बन रहा था यहीं पे कहीं बन रहा था। तो हमको लगता है कि आपको प्रैक्टिकल समझ में आएगा, क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम दूसरे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट था, तो दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। उसका भी हम प्रैक्टिकल करेंगे, दूसरे वाले का भी प्रैक्टिकल करेंगे। जो भी इसमें जितने भी न्यूमेरिकल्स लगाएंगे हम सब पर हम प्रैक्टिकल करेंगे और उसको देखेंगे कि कितने इमेजेस बनते हैं, कैसे बनते हैं। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। चलिए यहाँ पे हम ले लेते हैं
हम 2 मिरर ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा हो गया, इसे छोटा करते हैं। तो इसको हम ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया हमारा, और यहाँ पे हमारा एक हो गया कॉनकेव मिरर हो गया। ठीक है, और हमने ऑब्जेक्ट को कहीं ना कहीं यहाँ पे रखा हुआ है, जहाँ पे हमारा जो है ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर, और इसकी यहाँ इस वाले को हम मान लेते हैं 30 सेंटीमीटर, यानी इसको हम और से M1 मान लें, इसको M2। तो M1 से ऑब्जेक्ट की दूरी जो है 20 सेंटीमीटर है, और M2 की जो दूरी है 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर मान लेते हैं, और इसका फोकल लेंथ हम मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर। अब इसमें 2 रिफ्लेक्शन के बाद फाइनल इमेज कहाँ बनेगा, जिस तरीके से उसमें हमने लगाया था कि कैसे किस तरीके से बना, तो इसमें जो हमारा है जो फाइनल इमेज होगा आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन, तो कहाँ पे होगा, वो इमेज बनेगा कहाँ पे। जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो जो इसका रिफ्लेक्शन, तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इस वाले में इसका इस वाले में किस प्रकार से बनेगा, किस प्रकार से जो हमारा है इमेज बनेगा, तो उसको हम चलिए लगाते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं इस पे। क्वेश्चन दूसरा है ये, फाइंड द फाइनल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट O after 2 reflection assuming first reflection is from M1 का हमें सेकेंड जो फाइनल इमेज बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, इसको निकालना है। तो चलिए निकालते हैं इसको भी। तो सबसे पहले हम फर्स्ट लगाएंगे कॉनकेव M1 का, ठीक है, कॉन्वेक्स का। तो इसमें कॉन्वेक्स में हमारा दिया गया है F का वैल्यू जो दिया गया है 20 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कि कॉन्वेक्स में जो F का होता है पॉजिटिव होता है, तो ये 20 सेंटीमीटर होगा। और ऑब्जेक्ट जो है हमारा माइनस में ऑलवेज होता है माइनस, तो माइनस 20 सेंटीमीटर। तो भी हमारा हो जाएगा, भी उसको हमको निकालना है, तो भी हमारा हो जाएगा, यहाँ से निकाल लेते हैं b इक्वल टू UF अपान U माइनस F, इससे निकाल लेते हैं। तो UF जो होगा यहाँ पे हमारा U जो होगा -20 इंटू 20, U जो होगा -20, ये -20। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 20 400, ये 40 -40, ये माइनस कट गया, ये 10, यानी जो भी का वैल्यू आ गया हमारा 10 सेंटीमीटर आ गया। जो भी आ गया हमारा पॉजिटिव 10 सेंटीमीटर। तो इसलिए इसको रे डायग्राम से बनाते हैं। यहाँ पे हमारा ये लगभग 20 होगा, तो यही कहीं पे हमारा जो है 10 सेंटीमीटर पे यहीं पे हमारा जो है इमेज बनेगा। तो दूसरे वाले को पहले हल कर लेते हैं, तो इसके बाद हम रे डायग्राम लगाएंगे। तो इसलिए रे डायग्राम लगा ही देते हैं। एक किरण ऐसे जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन,
कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये ऐसे गया, पहला हमने रेड डायग्राम बना दिया, ये इस यहाँ पे टकराया और रिफ्लेक्ट होकर इधर की ओर जा रहा है, ये भी रिफ्लेक्ट होकर इधर की ओर जा रहा है। जो हमारा इमेज बन रहा है हमारा 10 सेंटीमीटर पे, ये फर्स्ट इमेज बन रहा है, I1 बन रहा है। अब ये जो कॉन्केव है, ये जो कॉन्केव है, इसके लिए ये जो इमेज होगा ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ये जो इमेज होगा इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो सेकंड में लगाते हैं, सेकंड के लिए इसका F1 जो F दिया गया है 10 सेंटीमीटर दिया गया है, ये इसका माइनस में होगा, कॉन्केव है माइनस में होगा। और इसका जो U होगा, इसका जो U होगा ये 30, ये 20 और ये 10, 30 20 50 और 10 60, इसका जो होगा -60 सेंटीमीटर। और V का वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है। ये 30, ये 20 और ये 10, टोटली यहाँ से जो होगा हमारा 60 सेंटीमीटर पे ये इसके लिए ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो V का वैल्यू निकालते हैं, U माइनस F, U जो है -60 और जो ये है -10, ये हो जाएगा U का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे -60, माइनस प्लस हो जाएगा, ये 600 हो जाएगा पॉजिटिव में, ये माइनस में 50, 10 6 5 में 30, सॉरी 12 5 में 60, 5 था ना, 12 5 में 60, ये माइनस में, यानी -12। इसका जो B का वैल्यू आ गया -12 सेंटीमीटर आया। अब लगाते हैं रे डायग्राम, इसका जो B आया -12 सेंटीमीटर, इसका B है 10 सेंटीमीटर। तो अब इसमें जो रिफ्लेक्शन होगा, चलिए इसको रिफ्लेक्शन प्ले करते हैं। ये कुछ इस तरीके से, आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ पे 12 सेंटीमीटर होगा इससे दूर, कुछ इस तरीके से। और ये वाला भी, इसको बड़ा बना देते हैं, यहाँ पे, यानी दोनों पॉइंट यही पे जाके मिलेंगी, यानी यहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ और दूसरा जो किरण आया यहाँ पे टकराया इसके कॉन्केव पे, और यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद ये जा करके यहाँ से 12 सेंटीमीटर पे, ये पूरा जो था 30 सेंटीमीटर था इसका, और ये जो 12 सेंटीमीटर पे जो है फाइनल इमेज बनेगा, सेकेंड इमेज, ठीक है। यानी जब कॉन्वेक्स कॉन्केव में इसके इमेज को देखेगा तो इसका जो इमेज है कॉन्केव से 12 सेंटीमीटर दूर पे होगा, ठीक है। यानी क्वेश्चन क्या था हमारा, ये दोनों मिरर हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, जब ये देखेगा इसको, जब ये इस ऑब्जेक्ट के इमेज को इसमें जब देखेगा अपने, तो दो रिफ्लेक्शन होंगे, तो इसमें जो इसका इमेज बनेगा M1 में ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो कितनी दूर पे बनेगा, तो ये क्वेश्चन था हमारा और हमने यहाँ पे सॉल्व किया। तो सबसे पहले M1 यानी कॉन्वेक्स का, इसमें कॉन्वेक्स को हमने सॉल्व किया, यहाँ पे हमारा वस्तु था, हमने रिफ्लेक्शन किया है, यहाँ 10 सेंटीमीटर में हमारा जो है इमेज बना। तो जो ये इमेज है इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, मिरर 2 के लिए, M2 के लिए जो I1 है ऑब्जेक्ट का काम कर रहा था। तो यहाँ से जो एक रेस गई और रिफ्लेक्शन होने के बाद यहाँ पे 12 सेंटीमीटर पे, यहाँ से 12 सेंटीमीटर दूर पे दोनों आपस में मीट कर गई और यहीं पे हमारा जो है फाइनल इमेज बन गया। तो हम लिख सकते हैं इसको कि फाइनल इमेज जो होगा 12 सेंटीमीटर अभी फ्रॉम M2, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए इसका
हम प्रैक्टिकल में देखते हैं किस तरीके से मिरर बनते हैं। दो कॉन्वेक्स और कॉन्केव को आपस में रखने पर किस तरीके से कहाँ पे हमारा जो इमेज बनता है उसको चलिए हम लाइव देखते हैं। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए ठीक है, तो हम प्रैक्टिकल देखते हैं। अपने दूसरे एक्सपेरिमेंट को करते हैं, दूसरे क्वेश्चन के एक्सपेरिमेंट को। तो यहाँ पे हमने एक कॉन्केव मिरर लगा रखा हुआ है और यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट पिन लगा रखा हुआ है। 30 सेंटीमीटर इसकी दूरी है। कॉन्केव से ऑब्जेक्ट की दूरी जो है 30 सेंटीमीटर है। और यहाँ पे हमने एक कॉन्वेक्स मिरर लगा रखा हुआ है और कॉन्वेक्स मिरर से इसकी दूरी है, ऑब्जेक्ट की दूरी जो है 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा चेंजेस करेंगे क्योंकि हमारे पास जो ये हमारा जो मिरर पड़ा हुआ है, कॉन्केव मिरर जो पड़ा हुआ है, इसकी जो फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर है। लेकिन हमने अभी जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें जो फोकल लेंथ हमने कॉन्केव का यूज़ किया था वो 10 सेंटीमीटर था, तो इसमें 30 सेंटीमीटर लेंगे। और ये जो ऑब्जेक्ट पिन है हमारा 30 सेंटीमीटर है, और 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। और ये जो कॉन्वेक्स मिरर रखा हुआ है उत्तल दर्पण, वो 20 सेंटीमीटर की दूरी रखा हुआ है। और इसमें जो कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ है ये सेम है। ये इसका जो हमने क्वेश्चन लगाया था 20 सेंटीमीटर, इसका भी जो है 20 सेंटीमीटर हमारा फोकल लेंथ है। ठीक है, तो इसमें जो है चलिए इमेजेस बनाते हैं। तो हमने अभी भी देखा था कि क्वेश्चन में जब हमने देखा था तो जो कॉन्वेक्स में ये जो 20 सेंटीमीटर दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा गया था, तो इसका जो इमेज बना था यहाँ 10 सेंटीमीटर बना था, ये 10 सेंटीमीटर बना था। तो इसका जो इमेज बनेगा 10 सेंटीमीटर पर ही बनेगा, परंतु यहाँ पे इसका हम ऐसे प्रैक्टिकली नहीं कर सकते। जब हम लेंसेस पढ़ेंगे तो जो ये कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स का हम टोटली प्रैक्टिकल करेंगे। हम इसके बाद वाले लेक्चर में हम आपको कॉन्वेक्स का पूरा लेक्चर पूरा प्रैक्टिकल बनाकर दिखाएंगे, पूरा इसका फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं, क्योंकि हमने अभी रोका हुआ था कि उसका कैसे निकलता है, फोकल लेंथ कैसे निकलता है। इसका हमने आपको कॉन्केव का प्रैक्टिकल करना बताया है, कैसे फोकल लेंथ निकलता है, सब कुछ बताया हुआ है। इसका थोड़ा सा डिफिकल्ट है कॉन्वेक्स का निकालना, क्योंकि इसमें आभासी बनता है, ये पीछे बनता है। इसका तो आगे बढ़ा था, ये तो आसान था, लेकिन इसका जो बनता है वो पीछे की इधर बनता है। इधर जो कॉन्वेक्स का जो इमेज बनता है पीछे की ओर बनता है, तो थोड़ा सा इसका डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए जब हम लेंसेस पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल में इसी रे डायग्राम से ही मान कर चलेंगे कि जो इसमें ऑब्जेक्ट जो इमेज बनेगा, इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो 10 सेंटीमीटर में बनेगा। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली में समझते हैं। तो यहाँ पे जो पिन रखा हुआ है वो इससे 20 सेंटीमीटर पर क्वेश्चन के अनुसार रखा गया है, 20 सेंटीमीटर पे। और ये जो हमारा मिरर रखा हुआ है, कॉन्वेक्स मिरर, जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है इससे। तो इसका जो इमेज बनेगा इसमें, जब इसमें बनेगा तो पीछे आभासी बनेगा और 20 सेंटीमीटर दूर बनेगा। ठीक है, इसका जो बनेगा तो जो है 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर पीछे इसका इमेज बनेगा, 10 सेंटीमीटर इसका पीछे इमेज बनेगा। तो इसके यहाँ से हमने क्या किया, ये जो कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स मिरर है, ये जो कॉन्वेक्स मिरर है इसके 10 सेंटीमीटर पर हमने रे डायग्राम के अनुसार हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इसका इमेज बना दिया यहीं पे। अब जो ये जो इमेज होगा, ये वाला इमेज होगा, ये वाला जो इमेज होगा, जो इमेज होगा इसके लिए कॉन्केव के लिए क्या करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ये जो हमारा हो गया फर्स्ट इमेज जो बना है इसका कॉन्वेक्स का, ये क्या होगा, इसके लिए ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स के लिए कॉन्केव के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो अब इसका जो रिफ्लेक्शन होगा इसमें, अब इससे इमेजेस कहाँ बनेंगे इसको चलिए देखते हैं। तो ये जो बनेगा, जो बना 10 सेंटीमीटर पर 60 पे बना, यानी जो ये इसके लिए जो इमेज होगा कॉन्केव मिरर के लिए जो ऑब्जेक्ट होगा वो 60 सेंटीमीटर पर रखा हुआ।
प्रतीत नहीं होगा, मतलब रखा ही होगा, ठीक है। तो जो 60 सेंटीमीटर पर रखा हुआ, लेकिन अब इसमें देखते हैं कि हमारा जो ये रखा हुआ है इसका जो फोकल लेंथ है, हमारे कॉनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर है, तो उसकी दोगुना दूरी यानी 60 सेंटीमीटर पर ही हमारा 60 सेंटीमीटर पर ही हमारा जो है ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यानी कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर एक तरीके से सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। 60 सेंटीमीटर पर है तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो हम जानते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जब भी वस्तु को हम रखते हैं तो उसका इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनता है। हमने पढ़ा हुआ है जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, यानी ये 30 सेंटीमीटर हमारा फोकल लेंथ, इसके लिए कॉनकेव के लिए ये 30 सेंटीमीटर हमारा, क्योंकि क्वेश्चन में 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लेकिन हमारे पास जो अवेलेबल इस टाइम मिरर है हमारे पास वो 30 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का है, ठीक है। तो हम 30 सेंटीमीटर पर ही लगाएंगे उस क्वेश्चन को। अंक भले बदल दें, जैसे 10 सेंटीमीटर होगा, 40 सेंटीमीटर, कुछ भी कर दें, लेकिन हमारा जो प्रैक्टिकल है कुछ ना कुछ उसी तरीके से आएगा। तो हमारे अंक पर डिपेंडेंट नहीं होना है, हमको किस तरीके से होता है इसको देख लेते हैं। तो जो इसका फोकल लेंथ है हमारा 30 सेंटीमीटर दिया हुआ, 30 सेंटीमीटर है इसका। तो और इसके लिए जो ऑब्जेक्ट होगा 60 सेंटीमीटर पर है, तो जाहिर सी बात है ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है फोकल का दोगुना होता है, फोकल लेंथ का दोगुना होता है। तो ये 30 ये 60 यानी कि इसके लिए जो होगा हमारे कॉनकेव मिरर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब किसी वस्तु को जहाँ रखते हैं तो वहीं पे उसका इमेज बनता है। चलिए उसको देखते हैं कि इमेज यहीं पे बन रहा है कि नहीं बन रहा है इसके लिए, ठीक है। क्वेश्चन में हमने अभी क्वेश्चन दिखाया, यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में ये जो 10 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ हमने ले रखा था, 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ ले रखा था। तो जो ये बना था, इमेज बना था, वो 12 सेंटीमीटर पर बना है। ये जो ये बना रखा, ये जो इमेज बना हुआ है 12 सेंटीमीटर बना था, लेकिन जो इसकी फोकल लेंथ यहाँ हो गई थी, कहीं ना कहीं जाकर उसका जो बनेगा इमेज बनेगा, इसका भी इमेज यहीं पे बनेगा, क्योंकि सेंटर ये 30 हो गया, ये 30 60, तो यानी यहीं पे इमेज बनेगा हमारा, दूसरा इमेज भी यही बनेगा। चलिए इसको देखते हैं पहले कि इस यहीं पे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। पहले देखते हैं इसको, कहते हैं कि देखिए बन रहा है यहाँ पे, ये यहीं पे इसकी जो इसमें इमेज बन रहा है, यहाँ पे देखिए इसकी नोक पर ही बन रहा है। जो इमेज बना है इसकी नोक पर ही बना है। यहाँ पे अंदर जो कॉनकेव में जो इमेज बना हुआ है इसी के नोक पे बना हुआ है। हमेशा कई बार देख चुके हैं अपने प्रैक्टिकल्स में, जब दोनों नोक आपस में बनते हैं तो वहीं पे हमारा जो है इमेज बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो नीडल रखा गया है, हमने जो ये नीडल रखा हुआ है, ये वाला जो नीडल रखा हुआ है, ये पे हमारा जो इमेज बनेगा। तो चलिए चेक करते हैं कि कहाँ पर बना हुआ है। तो ये हमारा जो है 60 सेंटीमीटर पर बना हुआ है, हमने भी देखा भी था 60 सेंटीमीटर पे बना भी हुआ है। तो इससे हमको ये प्रूफ हो गया, हमने थोड़ा सा कुछ चेंजेस कर दिए थे अपने क्वेश्चंस में, वरना जो इमेज तो फाइनल इमेज था हमारा, कहीं ना कहीं करके कॉनकेव के यहीं बीच में आता। अगर से अगर से फोकल लेंथ अगर से हमको 10 सेंटीमीटर मिल जाता तो ये जो है 10 यहाँ यहीं पे हमारा कहीं ना 12 सेंटीमीटर पे जो है इमेज हमको मिल जाता। जिसे इसमें हम देख रहे हैं यहाँ पे जो 12 सेंटीमीटर पे जो हमारा इमेज बना हुआ है, अगर से 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का हमको अगर से मिल जाता तो हमको जो है हमारा भी यहीं पे हमारा 12 सेंटीमीटर पे इमेज बनता। लेकिन हमारा जो मिरर है फ़िलहाल में अभी इसका फोकल लेंथ जो है 30 सेंटीमीटर है, तो जो इमेज बनेगा हमारा 60 सेंटीमीटर, फाइनल इमेज 60 सेंटीमीटर पर बनेगा। और हमारा जो क्वेश्चन में था वो 12 सेंटीमीटर पर बन रहा था। तो ठीक है, इससे हमको क्लियर होगा, ये हमको क्लियर हो गया कि जो हम इमेजेस बनते हैं फाइनली वो किस तरीके से बनते हैं, क्योंकि हमारा मेन ऑब्जेक्ट जो था 30 सेंटीमीटर पर रखा गया है। हमारा जो मेन है ऑब्जेक्ट जो 30 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है। अगर से मान लेते हैं, चलिए इसको अगर से हम
कॉन्वेक्स को हटा देते हैं, कॉन्वेक्स मिरर को अगर से हम हटा देते हैं तो जो इसका इमेज बनेगा ये इसका फोकल लेंथ पे ही रखा हुआ है, यानी कि इसका जो इमेज बनेगा ये तो चला जाएगा अनंत पे, इनफाइनाइट पे, ठीक है। यानी अगर से हम इसको हटा दें, कॉन्वेक्स मिरर को हटा दें, ठीक है, यहाँ से हम हटा देते हैं और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तब इसका जब इमेज इसमें बनेगा, इसका इमेज जब इसमें बनेगा तो ये जो इसका इमेज जो फोकल लेंथ ये हमारा जो है 30 सेंटीमीटर रखा हुआ है, 30 सेंटीमीटर इसका फोकल लेंथ है, यानी फोकल लेंथ पे रखा हुआ है। तो हम पढ़ चुके हैं, देख भी चुके हैं, फोकल लेंथ पे जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो जो इसका इमेज है हमारा इनफाइनाइट बनता है, तो ये इनफाइनाइट में बनने लगेगा इसका इमेज। लेकिन इसकी वजह से, कॉन्वेक्स मिरर की वजह से यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है इसका इमेज जाकर यही बन रहा है, 60 सेंटीमीटर में बन रहा है, इसका जो इमेज बन रहा है हमारा 60 सेंटीमीटर बन रहा है। यानी कुछ तो चेंजेस है ना, जैसे कि यहाँ 30 सेंटीमीटर पर हमारा मेन ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, फिर इसका रिफ्लेक्शन इसमें हुआ, इसका रिफ्लेक्शन इसमें हुआ, तो यहाँ पर इमेज बना इससे 10 सेंटीमीटर दूर पे बना। तो अब इसके ये जो इमेज बना इस वाले के लिए हमारा जो है ऑब्जेक्ट काम करेगा, ऑब्जेक्ट काम कर रहा था, तो अब इसके लिए जो है ये ऑब्जेक्ट काम कर रहा था तो इमेज भी यही पे बनेगा, 60 सेंटीमीटर पर बना था तो 60 सेंटीमीटर पे बनेगा। तो कुछ दो मिरर रखने वाला कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर में यही एक चेंजेस है कि 2 मिरर को रखेंगे तो कहीं ना कहीं इमेज हमारा जो है बहुत ज़्यादा डिफर करेगा, क्योंकि पहला रिफ्लेक्शन इसमें बनेगा, जो रिफ्लेक्शन होकर इमेज बनेगा वो कहीं और जाकर बनेगा, इस तरीके से। तो हमने इसका प्रैक्टिकल देखा, आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, हमने दो प्रैक्टिकल करके देख लिए, 2 क्वेश्चन भी अच्छे से सॉल्व किया। हमें उम्मीद है कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर का लगाने का तरीका किस तरीके से लगाए जाते हैं आपको आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही।